हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी, अच्छे तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे, मस्त तरीके से रह रहे होंगे। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे यूकेपीएससी के एग्ज़ाम के लिए कंप्यूटर की, और कंप्यूटर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को हम डिस्कस कर रहे हैं। और आज हमारी जो क्लास रहने वाली है वो 6th क्लास रहने वाली है। इससे पहले हमने 5 क्लास में लगभग 180 क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया है। अगर आप लोगों ने नहीं देखी है क्लासेस तो आप लोग देखना। 180 क्वेश्चन जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे। और ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि अभी तक यूकेपीएससी या फिर यूकेएसएससी के एग्ज़ाम में कभी ना कभी पूछे गए हैं, तो आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे। और कनिष्ठ सहायक में तो कंप्यूटर का अलग से सिलेबस भी दिया है हमको, तो कंप्यूटर आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। और अगर आप लोगों को कंप्यूटर डिटेल में पढ़नी होगी तो डिटेल में भी मैंने आप लोगों के लिए प्लेलिस्ट बनाई है कंप्यूटर की, तो वहाँ पर से जाके आप लोग देख सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल पर आप लोग जुड़ के इसकी पीडीएफ ले सकते हैं, कोई भी पीडीएफ हो। जैसे कि अगर यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं हिस्ट्री की क्लास मैंने आप लोगों को कराई थी, इंडियन हिस्ट्री की, तो सारी पीडीएफ यहाँ पर देखने को मिलेगी। आप लोग यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक आप लोगों को इसी चैनल पे मिल जाएगा, या फिर डिस्क्रिप्शन में भी आप जाएंगे तो वहाँ पर से भी आप लोगों को लिंक मिल जाएगा। चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। और पहला प्रश्न आप लोगों के सामने 180 वाला प्रश्न है, और इस प्रश्न को मैंने लास्ट वाली क्लास में करा दिया था मेरे ख्याल से। तो कंप्यूटर के आविष्कारों से निम्नलिखित में से कौन संबंध है? तो कंप्यूटर का आविष्कार हमसे पूछ रहा है किसके द्वारा किया गया है। तो चार्ल्स बेबेज आप लोगों को पता है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। कंप्यूटर का मॉनिटर होता है, तो कंप्यूटर का मॉनिटर क्या होता है? यहाँ पर इनपुट आउटपुट के बारे में हमसे बात कर रहा है। तो आप लोगों को मैंने इनपुट आउटपुट के बारे में भी बता रखा है। तो इनपुट डिवाइसेस जैसे कि कीबोर्ड होता है, माउस होता है, स्कैनर होता है, ये इनपुट डिवाइस होता है। और कंप्यूटर का जो मॉनिटर है दोस्तों, मॉनिटर भी एक प्रकार का क्या हो जाएगा? यहाँ पर आउटपुट डिवाइस हो जाएगा। मॉनिटर क्या हो जाएगा? आउटपुट डिवाइस हो जाएगा। जैसे कि हम मॉनिटर हो गया, प्रिंटर हो गया, ये सभी क्या हैं? आउटपुट डिवाइस हैं। तो आप लोगों को याद करना है, इनपुट और आउटपुट आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न है आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन हार्डवेयर नहीं है? तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से भी क्वेश्चन पूछते जाते हैं। तो हार्डवेयर वो होता है कंप्यूटर में जिनको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, यानी कि टच कर सकते हैं। और सॉफ्टवेयर वो होता है जिसको हम प्रोग्राम के द्वारा बना के कंप्यूटर में हम लोग रन करते हैं, और इसको हम छू नहीं सकते, ना देख सकते हैं। तो आप लोग इसको ऐसे सिंपल भाषा में समझ सकते हैं। तो कंप्यूटर का हार्डवेयर की अगर हम बात करेंगे दोस्तों, इनमें से कौन सा नहीं है? प्रोसेसर चिप आप लोगों ने कंप्यूटर में देखी होगी, ब्लैक कलर की, जिसकी 4-5 टांगें निकली रहती हैं, बहुत सारी टांगें भी हो सकती हैं। लेकिन अगर हम बात करेंगे प्रिंटर की, तो प्रिंटर भी आप लोग देख सकते हैं। प्रिंटर के माध्यम से हम कोई भी चीज़ प्रिंट कर लेते हैं, तो ये भी एक प्रकार का हार्डवेयर है। माउस का प्रयोग हम यहाँ पर इनपुट देने में करते हैं, तो इसलिए ये भी एक प्रकार का क्या है? हार्डवेयर डिवाइस होगा। लेकिन अगर हम जावा की बात करेंगे दोस्तों, एक प्रकार की लैंग्वेज होती है, कंप्यूटर की भाषा होती है। तो कंप्यूटर की भाषा जैसे कि सी हो गया, C++, जावा हो गया, कोबोल हो गया, ठीक है। तो ये भाषाएं हैं कंप्यूटर की, तो आप लोगों को ध्यान में रखना है। और जो भी भाषाएं होती हैं वो प्रोग्राम के माध्यम से बनाई जाती हैं। अब जब भी प्रोग्राम की बात करते हैं तो वहाँ पर क्या आ जाएगा? सॉफ्टवेयर आ जाएगा। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन डी हो जाएगा, जावा। जावा जो है एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है, इसमें हमसे हार्डवेयर नहीं पूछ रहा था, तो इसका मतलब है कि हमसे सॉफ्टवेयर पूछ रहा है। तो जावा इसका राइट आंसर हो जाता 182 का डी। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। कंप्यूटर मेमोरी में रहता है डाटा, तो कंप्यूटर की मेमोरी में डाटा किस प्रकार से रहता है? रजिस्टर के रूप में, बिट्स के रूप में, बाइट्स के, या फिर प्रोग्राम? तो कंप्यूटर की मेमोरी जो भी होती है, जो भी डेटा है, जैसे कि म्यूजिक है, फ़ोटोज़ हैं, जो भी हम लोग डेटा यूज़ करते हैं, तो वो सभी क्या है? एक प्रकार से प्रोग्राम के रूप में स्टोर रहता है। तो ये बात आप लोगों को ध्यान में रखनी है। तो इसलिए इसका ऑप्शन जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा, प्रोग्राम। नेक्स्ट प्रश्न है, लोकल एरिया नेटवर्क में निम्न में से किस मत का प्रयोग नहीं किया जाता? दोस्तों, आपसे पूछा जाता है LAN, लैन पूछा जाता है एक, दूसरा होता है मैन, और एक होता है WAN। ये 3 हैं जिनको आप लोगों को याद करना है, और मैंने आप लोगों को ये क्लास में कराए हुए हैं, तो आप लोगों ने देखी होगी, तो आप लोग परिचित होंगे इन सबसे। दोस्तों, अगर हम बात करेंगे, ये नेटवर्किंग डिवाइस नेटवर्क है ये। जैसे अगर हम बात करेंगे LAN की, तो लोकल एरिया नेटवर्क है LAN का नाम। LAN का फुल फॉर्म लोकल एरिया नेटवर्क है, और हमसे क्वेश्चन लोकल एरिया नेटवर्क का ही पूछ रहा है। और लोकल एरिया नेटवर्क एक छोटे से क्षेत्र में
एक कंप्यूटर, बहुत सारे कंप्यूटरों का जाल है जो कि लोकल एरिया नेटवर्क हो सकता है। अगर हम मैन की बात करेंगे तो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, यानी कि एक बड़े से शहर में बहुत सारे कंप्यूटर को अगर जोड़ दिया जाएगा तो उसको हम मैन कहेंगे। और WAN मतलब वर्ल्ड वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क का मतलब है बहुत विस्तृत क्षेत्र में अगर हम कंप्यूटरों का जाल स्थापित कर रहे हैं, और पूरे एक, अगर हम ज़िले की बात करेंगे या फिर पूरे एक राज्य की बात करेंगे, तो इस तरीके से जो भी कंप्यूटर आपस में कनेक्टेड रहेंगे किसी सर्वर के माध्यम से, उसको हम वैन नेटवर्क प्रणाली कहेंगे। तो यहाँ पर आप लोगों से पूछ रहा है कि जो ये मैन होता है, LAN होता है, लैन लोकल एरिया नेटवर्क, इसमें किस मत का प्रयोग नहीं किया जाता। तो आप लोग देखेंगे कि कंप्यूटर का यूज़ तो किया जाएगा, बिना कंप्यूटर के तो नेटवर्क जुड़ेगा ही नहीं। और केबल, बहुत सारे केबलों के माध्यम से हम कंप्यूटर को जोड़ते हैं, जैसे कि आप लोगों के घरों में आता होगा कोई भी वाईफाई सिग्नल वगैरह, तो ये सभी चीज़ें हम लोकल एरिया नेटवर्क में हम जोड़ेंगे, केबल का प्रयोग भी। और इंटरफेस कार्ड, तो बहुत सारे कंप्यूटर को जोड़ने के लिए हम इंटरफेस कार्ड का यूज़ करेंगे, लेकिन मॉडेम का प्रयोग है जो कि हम लोकल एरिया नेटवर्क में नहीं करने वाले हैं। मॉडेम का मतलब होता है दोस्तों मॉड्यूलेशन डिमॉड्यूलेशन, तो इसकी फुल फॉर्म भी कभी कभार पूछ ली जाती है। तो मॉडेम का फुल फॉर्म होता है मॉड्यूलेशन डिमॉड्यूलेशन। बहुत बार मैंने आप लोगों को मॉडेम है जो कि बता दिया है, अभी तक 6ठी क्लास है, तो 6ठी क्लास में लगभग हर एक क्लास में मॉडेम का एक प्रश्न पूछा गया है, तो आप लोग उसको देखे होंगे। बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न की ओर। कंप्यूटर के डाटा का CPU से परिधि यंत्रों को अंतरण किसके माध्यम से प्राप्त किया जाता है। जो भी कंप्यूटर का डाटा है CPU में, और हमसे पूछ रहा है कि CPU से परिधि यंत्रों का मतलब है कि कनेक्टिंग डिवाइस, जैसे कि हम कंप्यूटर में पेन ड्राइव जोड़ लेते हैं, अपना फ़ोन को अटैच कर लेते हैं, तो ये क्या है, परिधि यंत्र है जो कि कंप्यूटर से हम एडिशनल में जोड़ रहे हैं बाहर से। तो इसमें हमको ये बताना है कि किसके माध्यम से हमको डेटा प्राप्त किया जाता है। अगर हम कंप्यूटर और पेन ड्राइव इनके माध्यम से हम देखेंगे तो कंप्यूटर पार्ट्स के माध्यम से है जो कि हमको डेटा प्राप्त किया जाता है। तो आप लोगों को ऑप्शन बी इसका राइट आंसर याद करना पड़ेगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। एक ही समय पर दोनों दिशाओं में डाटा भेजने के लिए कौन सी डाटा संचार विधि प्रयुक्त की जाती है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को समझने वाली बात है और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो डेटा संचार विधि हमसे पूछा है, डाटा को हम संचार करेंगे यानी कि कम्युनिकेशन की अगर हम बात करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर 3-4 प्रणालियाँ होती है। सबसे पहले हम बात करेंगे सिंप्लेक्स की। एक होता है सिंप्लेक्स, फिर आता है हाफ डुप्लेक्स, फिर आता है फुल डुप्लेक्स, और एक आता है सुपर डुप्लेक्स। तो अगर हम बात करेंगे सबसे पहले सिंप्लेक्स की बात कर लेते हैं, जो कि हमको ऑप्शन बी में देखने को मिल रहा है। इसके बाद हम लास्ट में इसका आंसर करेंगे। पहले हम समझ लेते हैं कि सिंप्लेक्स क्या होता है। एक एग्जांपल के माध्यम से मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा। जैसे कि हम लोग रेडियो की बात करते हैं या फिर टेलीविज़न की बात करते हैं। रेडियो, आप लोगों से इनकी एग्जांपल भी पूछा जा सकता है। रेडियो हो गया, टेलीविज़न हो गया दोस्तों, टेलीविज़न। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं देखो, या फिर हमारे कंप्यूटर का कीबोर्ड आप लोग ले सकते हैं, कीबोर्ड, और आप एक चीज़ और ले सकते हैं, मॉनिटर, कंप्यूटर का मॉनिटर। ये सभी क्या हैं, इसके एग्जाम्पल हैं। ये बात आप लोग पहले ध्यान में रखना है सिंप्लेक्स मोड के। अब मैं आप लोगों को समझाता हूँ कि ये कैसे सिंप्लेक्स मोड के एग्जाम्पल हैं। जैसे अगर हम बात करें रेडियो की, तो रेडियो में क्या होता है, कोई भी एक व्यक्ति जैसे कि एक बार में कोई बातें कर रहा है या फिर कोई समाचार सुना रहा है, तो क्या है, वो वन वे कम्युनिकेशन हो रहा है, सिर्फ एक ही दिशा में कम्युनिकेशन हो रहा है। जैसे रेडियो पर आप कुछ भी समाचार सुन रहे हैं तो आप लोग उसे सुन सकते हैं, आप लोग उसका आंसर नहीं कर सकते, ना रिप्लाई कर सकते हैं, जिसके द्वारा रेडियो में वो समाचार को बोला जा रहा है। तो यानी कि वन वे कम्युनिकेशन हो रहा है, सिर्फ एक दिशा से कम्युनिकेशन हो रहा है। तो टेलीविज़न में भी ऐसा ही होता है, जो भी चीज़ें हम टेलीविज़न में देखते हैं सिर्फ एक दिशा में है जो कि कम्युनिकेशन किया जाता है टेलीविज़न में भी। जो भी हम न्यूज़ देखते हैं या फिर सिनेमा देखते हैं या फिर म्यूजिक सुनते हैं, तो वन वे कम्युनिकेशन होता है वहाँ पर, हम सिर्फ देख सकते हैं, हम उसको रिप्लाई नहीं कर सकते। तो इसी प्रकार कीबोर्ड में भी हम लोग सिर्फ क्या कर सकते हैं, कीबोर्ड से इनपुट को भेज सकते हैं कंप्यूटर में, ना कि हम कीबोर्ड में प्राप्त कर सकते हैं। तो वन वे कम्युनिकेशन हो रहा है। इसी प्रकार मॉनिटर से हम आउटपुट ले रहे हैं,
हम मॉनिटर से क्या करते हैं, आउटपुट लेते हैं कंप्यूटर के मॉनिटर से, हम इसमें इनपुट नहीं ले सकते कंप्यूटर के मॉनिटर से। तो इस प्रकार यहाँ पर क्या हो रहा है, वन वे कम्युनिकेशन हो रहा है सिर्फ एक दिशा में। तो आप लोग इसको कहेंगे सिंप्लेक्स मोड होगा ये। डाटा संचार की यानी कि डेटा कम्युनिकेशन की क्या है, ये एक मोड है जिसको हम सिंप्लेक्स मोड कहते हैं। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा सिंप्लेक्स मोड। अब हम बात करेंगे दूसरा हाफ डुप्लेक्स मोड की। तो हाफ डुप्लेक्स मोड में क्या होता है दोस्तों, जैसे कि दो स्थान हैं, दो लोग हैं, एक तो होता है जो कि रिसीव करता है, एक तो होता है सेंडर भेजने वाला, एक होता है रिसीवर जिसको हम प्राप्त करने वाला बोलते हैं। ठीक है, सेंडर भेजने वाला, रिसीवर प्राप्त करने वाला। तो हाफ डुप्लेक्स प्रणाली में क्या होता है, जैसे कि एक एग्जांपल हम ले लेते हैं वॉकी टॉकी। वॉकी टॉकी का एग्जांपल हम ले लेते हैं। जैसे वॉकी टॉकी आप लोगों ने मूवी में देखा होगा, और कौन सी मूवियाँ देखी होंगी, जैसे कि बॉर्डर फिल्में हैं, या फिर आप लोग पुलिस के पास देखते होंगे। एक ऐसा फ़ोन होता है जिसमें क्या करते हैं, सिर्फ एक दिशा में एक बार में एक इंसान है या फिर एक व्यक्ति है, वो क्या कर सकता है, अपनी बात को दूसरे को भेज सकता है। जैसे कि आप लोगों ने मूवी में देखा होगा कि एक दो स्थान पर अलग अलग सेना में जवान हैं, तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर अगर हमने अपनी बात को भेजनी है तो हम, या फिर जानकारी देनी है अपने स्थान की, तो सबसे पहले एक बोलेगा। जब तक वो ओवर नहीं बोल देगा, ओवर, तो तब तक दूसरा इंसान वहाँ से अपनी बात को नहीं बोलता। यानी कि एक बार में सिर्फ एक ही दिशा में बात हो रही है। अब जब दूसरा इंसान बोलेगा तो पहले इंसान को चुप हो जाना पड़ेगा। सिंपल भाषा में आप ये समझो कि एक बार में एक इंसान बोलेगा, दूसरा व्यक्ति सुनेगा, और फिर जब पहला इंसान चुप हो जाएगा फिर दूसरा इंसान बात करेगा। तो यानी कि दो दिशाओं में तो हो रहा है, लेकिन एक बार में सिर्फ एक ही दिशा में बात की जा रही है। आई होप समझ में आ गया होगा। तो वॉकी टॉकी एक प्रकार का हाफ डुप्लेक्स का मोड होगा। ये बात आप लोगों को कम्युनिकेशन के बारे में ध्यान में रखनी है। कम्युनिकेशन की ये क्या है, विधि है दोस्तों। अब हम बात करेंगे फुल डुप्लेक्स की। फुल डुप्लेक्स में भी एक सेंडर होगा जो कि भेजेगा, और दूसरा होगा रिसीवर जो कि डेटा को प्राप्त करेगा। क्योंकि कम्युनिकेशन के लिए, संचार के लिए दो ही लोग होने चाहिए, एक भेजने वाला और एक प्राप्त करने वाला। तो फुल डुप्लेक्स में क्या होता है, जैसे कि हम अभी एग्जांपल ले लेते हैं फ़ोन का, अपने फ़ोन का ले लेते हैं, मोबाइल फ़ोन का। और मोबाइल फ़ोन में हम लोग क्या करते हैं, जैसे आप लोग किसी से बात कर रहे होंगे तो एक ही बार में फ़ोन लगाया, और फ़ोन लगाने के बाद क्या कर सकते हैं, हम लोग दोनों दिशाओं में बात कर सकते हैं। यानी कि बीच में रोक कर भी बात कर सकते हैं। जैसे कि आप लोगों को बहस करनी होगी, टीवी डिबेट में आप लोग क्या देखते हैं, एक दूसरे, या फिर फ़ोन में आप लोगों की लड़ाई हो जाती होगी, तो क्या करते हैं कि किसी की बात नहीं सुनना, यानी कि आपस में एक दूसरे की बातों को टकराव करना। और जब इस तरीके की कम्युनिकेशन होती है तो उसको हम बोलते हैं फुल डुप्लेक्स। एक ही बार में दोनों दिशाओं में हो रहा है, वहाँ से भेज भी रहा है और प्राप्त भी कर रहा है। तो दोनों दिशाओं में अगर डेटा को संचार किया जा रहा है तो उसको हम बोलते हैं फुल डुप्लेक्स। तो आई होप आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। जैसे कि हम वीडियो कॉल की बात कर सकते हैं, वीडियो कॉल में भी फुल डुप्लेक्स है जो कि कम्युनिकेशन का मोड है। एक ही बार में दोनों दिशाओं में बातें की जा सकती हैं वीडियो कॉलिंग में भी। तो आई होप आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब हम चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। आज उपलब्ध अधिकांश कंप्यूटर किस पीढ़ी के हैं? तो हमसे कंप्यूटर की जनरेशन पूछ ली जाती है दोस्तों, और ये मैंने आप लोगों को डिटेल में करा रखी है। आप लोग देखेंगे प्लेलिस्ट में जाके तो वहाँ पर से आप लोगों को डिटेल में समझ में आ जाएगा कि कंप्यूटर की पहली पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी, चौथी पीढ़ी, पाँचवीं पीढ़ी, इनके बारे में हम लोगों ने बात की है। और अगर अभी हम वर्तमान की बात करेंगे तो अभी वर्तमान में चौथी पीढ़ी और पाँचवीं पीढ़ी दोनों का प्रयोग यहाँ पर किया जा रहा है, लेकिन सर्वाधिक मात्रा में आप लोगों से पूछ रहा है, अधिकांश आप लोगों से पूछ रहा है, अधिकांश मतलब सबसे ज़्यादा यूज। तो सबसे ज़्यादा यूज यहाँ पर चौथी पीढ़ी का क्या अभी वर्तमान में हो रहा है। और पाँचवीं पीढ़ी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हम यहाँ पर बात कर लेते हैं। ठीक है, जो रोबोटिक्स वाली चीज़ें हैं वो आ जाती हैं पाँचवीं पीढ़ी में। तो आई होप आपको इसका आंसर ऑप्शन बी समझ में आ गया होगा। बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न की ओर, 188 प्रश्न की ओर। अब देखेंगे पहला ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, GUI। देखो यहाँ पर फुल फॉर्म भी आप लोगों से पूछी जा सकती है। GUI की फुल फॉर्म क्या है? तो आप लोग कहेंगे ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। किस कंपनी ने बनाया था ये आप लोगों को बताना है।
तो इस कंपनी का नाम है दोस्तों जीरोक्स कंपनी है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा 188 का। नेक्स्ट प्रश्न, डैश उच्च गति का एक ऐसा नेटवर्क है जो किसी शहर या नगर में स्थानीय नेटवर्क को जोड़ता है। तो यहाँ पर कौन से नेटवर्क को जोड़ रहा है दोस्तों? किसी शहर या नगर में स्थानीय नेटवर्क को जोड़ रहा है। और स्थानीय को हम अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? लोकल नेटवर्क की यहाँ पर बात कर रहा है। और लोकल नेटवर्क कहाँ पर होता है? अभी हम लोगों ने देख लिया था, लैन मैन वैन हम लोगों ने पढ़ा। तो लोकल एरिया नेटवर्क इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप लोगों को समझ में आ गया होगा। बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अनेक घरेलू उपकरणों में निर्मित छोटे और सस्ते कंप्यूटर किस प्रकार के होते हैं? तो हम अनेक घरेलू उपकरणों में निर्मित जो छोटे कंप्यूटर और सस्ते कंप्यूटर किस प्रकार के होते हैं, ये हमको बताना है दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो माइक्रो कंप्यूटर हो जाएगा। इसका मतलब सिंपल सा ये है कि कंप्यूटर की जो डिवाइस है उसके आकार और उसकी स्पीड के अकॉर्डिंग हम लोग उसको डिवाइड करते हैं। सबसे छोटा होता है माइक्रो कंप्यूटर, फिर मिनी कंप्यूटर आ गया दोस्तों। मिनी के बाद मेन फ्रेम आ गया, और फिर हाइब्रिड कंप्यूटर आ गया। और ये कंप्यूटर मैंने आप लोगों को बता रखे हैं, आप लोग देखना जब डिटेल वाली क्लास में प्लेलिस्ट में आप लोग जाएंगे। तो माइक्रो कंप्यूटर इसका आंसर होगा। जैसे कि हम लोग लैपटॉप की बात करते हैं, ये सभी माइक्रो कंप्यूटर में आ जाएंगे। जो भी पोर्टेबल डिवाइस हम लोग कैरी कर सकते हैं, एक टाइम में सिर्फ एक ही इंसान उसको यूज़ कर सकता है। जैसे कि लैपटॉप की अगर हम बात करें तो वो क्या होगा? माइक्रो कंप्यूटर होगा। माइक्रो कंप्यूटर की स्पीड थोड़ी सी कम होगी दोस्तों, लेकिन अगर हम इससे बड़े कंप्यूटर की बात करेंगे तो मिनी कंप्यूटर आ जाएगा। माइक्रो के बाद उससे बड़ा और इसकी स्पीड थोड़ी बड़ी होगी मिनी कंप्यूटर की। तो मिनी कंप्यूटर में भी क्या होगा? जैसे कि हम लोग बैंक की बात कर लेते हैं। बैंक में एक बार में बहुत सारे नेटवर्क के माध्यम से हम लोग कंप्यूटर को जोड़ लेते हैं, तो वहाँ पर यूज़ किया जाता है मिनी कंप्यूटर। आप लोगों से पूछा जा सकता है कि बैंक में कौन सा कंप्यूटर यूज़ किया जाता है, तो मिनी कंप्यूटर आप लोग बोलेंगे। तो आई होप आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर हम मेन फ्रेम कंप्यूटर की बात करेंगे, जैसे कि हम सर्वर की बात करते हैं दोस्तों, तो वहाँ पर ये आ जाएगा। जैसे कि कोई भी सर्वर इस्टेब्लिश करना है तो वहाँ पर मेन फ्रेम कंप्यूटर का यूज किया जाता है। बिज़नेस में यूज़ किया जाता है, बिज़नेस में, ठीक है, व्यापार में यूज़ किया जाता है। आप लोगों से पूछा जा सकता है कि मेन फ्रेम कंप्यूटर का यूज़ कहाँ पर किया जाता है? बिज़नेस, व्यापार और सर्वर में यूज़ किया जाता है। इसके बाद हाइब्रिड कंप्यूटर की बात करेंगे दोस्तों। और हाइब्रिड कंप्यूटर की में अगर हम देखेंगे तो जैसे कि वह कंप्यूटर जो, जैसे कि मौसम का पूर्वानुमान अगर हम लोगों ने करना होगा, ठीक है, तो मौसम संबंधी या फिर रिसर्च वाली चीज़ें जहाँ पर होती हैं, वैज्ञानिक जहाँ पर यूज़ करते हैं, उनको हम बोलते हैं हाइब्रिड कंप्यूटर। तो ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। और अल्टा विस्टा है एक। अल्टा विस्टा क्या है दोस्तों? एक प्रकार का ये सर्च इंजन है। जैसे कि गूगल है एक, गूगल में हम लोग क्या कर सकते हैं? सर्च कर सकते हैं, तो कोई भी चीज़ें जानकारी हम प्राप्त कर सकते हैं। उसी प्रकार अल्टा विस्टा भी है, जहाँ पर हम सर्च कर सकते हैं, कोई भी चीज़ें जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और ये याहू का सर्च इंजन है। किसका है? याहू का। आप लोगों से ये भी पूछा जा सकता है कि अल्टा विस्टा किसका सर्च इंजन है, तो याहू का आप लोग बोलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। उस युक्ति को क्या कहा जाता है जो कंप्यूटर आउटपुट को टेलीफोन लाइनों पर प्रेषित करने के लिए रूपांतरित करती है? तो 192 का आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन सी हो जाएगा, मॉडेम। मॉडेम क्या करता है? कोई भी कंप्यूटर है, कंप्यूटर को अगर हम लोगों ने टेलीफोन के लाइनों के माध्यम से अगर हम लोगों ने क्या करना है, डेटा को भेजना है एक स्थान से दूसरे स्थान पर, तो मॉडेम का प्रयोग किया जाता है। अभी हम लोगों ने देखा कि इसका फुल फॉर्म मॉड्यूलेशन डिमॉड्यूलेशन होता है। तो ये बात आप लोगों को ध्यान में रखनी, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, कंप्यूटर की मेमोरी का माप सबसे बड़ा है। तो हमको कंप्यूटर की मेमोरी की साइज़ हमको बतानी है। और कंप्यूटर की मेमोरी की साइज़ हम लोगों ने डिटेल में पढ़ रखी है, आप लोगों ने देखी नहीं होगी तो देख लेना। तो वहाँ पर हम लोगों ने बिट, बाइट, किलोबाइट, मेगाबाइट, टेराबाइट, गीगाबाइट, ये सभी चीज़ें पढ़ रखी है। और आप लोगों के एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है, चाहे पटवारी लेखपाल का एग्ज़ाम हो, पुलिस कांस्टेबल का, यहाँ पर पूछे गए थे, आने वाले एग्ज़ाम में भी पूछे जाएंगे यहाँ से क्वेश्चन। तो सबसे छोटा होता है केबी के बाद आता है दोस्तों MB। और एक MB की अगर हम बात करेंगे तो एक MB मतलब मेगाबाइट, KB मतलब किलोबाइट। तो एक MB में दोस्तों यहाँ पर होता है 1024 KB।
1024 KB। उसके बाद आता है MB के बाद GB। 1 GB में 1024 MB होता है। गीगाबाइट, 1 गीगाबाइट में 1024 मेगाबाइट होता है। उसके बाद इससे बड़ी यूनिट आ जाती है TB। TB मतलब टेराबाइट। वो वाली TB नहीं है जो कि आप लोग सोच रहे हैं कि टेलीविज़न या फिर ट्यूबरक्लोसिस जो TB बीमारी होती है वो वाली TB नहीं। यहाँ पर टेराबाइट की बात कर रहा है और 1 टेराबाइट में 1024 GB होता है दोस्तों। और इससे भी बड़ा होता है दोस्तों पेंटाबाइट। TB से भी बड़ा होता है पेंटाबाइट PB। और 1 PB में यहाँ पर 1024 TB हो जाएगा, 1024 टेराबाइट हो जाएगा 1 PB में। तो ये बात आप लोगों को ध्यान में रखनी है, जो कि मेमोरी है, जो कि हमको की माप है, यहाँ पर हमको देखने को मिलती है। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने, निम्नलिखित में से कौन सा सर्च इंजन नहीं है? सर्च इंजन कौन सा नहीं है? गूगल है, बिल्कुल सही बात है। अल्टा विस्टा अभी हम लोगों ने देखा। ऑरकुट भी एक प्रकार का सर्च इंजन है, लेकिन साइंस डायरेक्ट है जो कि सर्च इंजन नहीं होगा। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। साइंस डायरेक्ट है जो कि सर्च इंजन नहीं होता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड उदाहरण हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हो गया, जैसे कि इसमें हम बात करेंगे पावर पॉइंट की, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की बात करेंगे और एक्सेल की बात करेंगे। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं? एक प्रकार की एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हमको एक एप्लीकेशन में मिल जा रही है ना। ये जैसे आप लोग गूगल से डाउनलोड कर लेंगे एप्लीकेशन माइक्रोसॉफ्ट की, तो आप लोग क्या कर सकते हैं? एक प्रकार के सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर रहे हैं और एप्लीकेशन के माध्यम से। तो ये क्या है? एक प्रकार के एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं। तो आप लोगों को ध्यान में रखना है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, संचार नेटवर्क जिसका प्रयोग बड़ी संस्थाओं द्वारा प्रादेशिक, राष्ट्रीय और वैश्विक क्षेत्रों में किया जाता है। वैश्विक क्षेत्रों की अगर हम बात करेंगे या नेशनल इंटरनेशनल की बात करेंगे दोस्तों, तो वहाँ पर हम बात करेंगे WAN, वाइड एरिया नेटवर्क। अभी हम लोगों ने इसके बारे में डिटेल में चर्चा कर ली है, तो ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। वाइड एरिया नेटवर्क इसका फुल फॉर्म होता है। अगला प्रश्न, डैश एक इनपुट डिवाइस का उदाहरण है। इनपुट डिवाइस हम लोगों ने अभी देखा, और इसके उदाहरण की अगर हम बात करेंगे इनपुट डिवाइस की, तो इनमें से कौन सा एक उदाहरण है जो कि इनपुट का है? तो स्कैनर आप लोगों ने देखा होगा दोस्तों। स्कैनर जैसे कि आप मॉल में जाते होंगे, मॉल में भी कोई भी जहाँ पर बिल पेमेंट किया जाता है वहाँ पर स्कैन आप लोग देख सकते हैं। या फिर हम लोग आजकल गूगल पे का ज़माना चल गया है, तो गूगल पे भी आप लोग किसी शॉप पर करते हैं तो बारकोड स्कैन करते हैं। तो वहाँ पर से आप लोग क्या कर रहे हैं? इनपुट दे रहे हैं किसी को। तो इनपुट दे रहे हैं मतलब इनपुट डिवाइस हो जाएगा स्कैनर। दोस्तों अगर हम प्रिंटर की बात करेंगे, मॉनिटर की बात करेंगे या फिर CPU की बात करेंगे, तो ये सभी क्या हो जाएगा? आउटपुट डिवाइस के उदाहरण हो जाएंगे। तो ये बात भी आप लोगों को ध्यान में रखनी है। बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न की ओर, और नेक्स्ट प्रश्न है, प्रोलोग भाषा विकसित कब हुई थी? प्रोलोग भाषा कब विकसित हुई थी ये हमको बताना है। 198, और इसका आंसर हो जाएगा 1972 में। तो आप लोगों से ये भी पूछा जा सकता है प्रोलोग क्या है एक प्रकार की? तो ये एक प्रकार की भाषा है, जैसे कि कोबोल है, प्रोलोग है, C है, C++, जावा, HTML। तो ये सभी क्या हैं? भाषाएं हैं कंप्यूटर की। नेक्स्ट प्रश्न है, B-log शब्द दो शब्दों का संयोजन है। B-log आप लोगों को देखने को जहाँ पर भी देखने को मिलेगा, ये वो वाला व्लॉग नहीं है दोस्तों जो आप लोग सोच रहे हैं कि आजकल इंस्टाग्राम, यूट्यूब में जो भी ब्लॉग बनाए जा रहे हैं वो वाला ब्लॉग नहीं है। तो ये है B-log। B-log दो शब्दों से मिलकर बनाया जाता है, एक है वेब और दूसरा है लॉग। तो वेब लॉग इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा 199 वाला क्वेश्चन, और अंतिम प्रश्न आज का है, और इसको आप लोग होमवर्क से कमेंट बॉक्स में करेंगे, और इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में इससे आगे के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, टेक केयर।